Hello, my dear students. So, as promised, yesterday we left the lesson in between because the video was getting too long. So, the rest of the part of NA Frank will discuss today. So, let's start with it. चलिए start करते हैं. कल हमने discuss किया कि जो first part है lesson का, उसमें वो क्या बताती है? अपनी फैमिली के बारे में. फैमिली के बारे में वो सेकंड पार्ट में बात करती है. फर्स्ट पार्ट में वो बताती है कि व्हाई शी डिसाइडेड टू राइट द डायरी, कि उसने क्यों डिसाइड किया डायरी लिखना. ठीक है, वो बताती है कि दो देयर आर मेनी पीपल अराउंड हर, वो इवन नंबर भी देती है कि देयर आर अराउंड 30 पीपल whom I can call friends, but actually I cannot be very close to them. इसका क्या मतलब है? I cannot be very close to them means I cannot disclose my secret with them. मैं उनसे अपने मन की बात नहीं कर सकती. ठीक है, और फिर उसके बाद वो ये भी बताती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. लोगों से ज्यादा पेशेंस होता है पेपर के पास. पेपर मेरी बात को जाकर किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा. तो दिस इज वन ऑफ द रीजन. फिर एक और रीजन वो उसमें बताती है कि आई हैव सो मेनी थिंग्स हिडन विद मी. My heart is all full of talks. So I want to talk. I need to talk to somebody. And as I cannot talk to anybody around me, so she decided to talk to her diary. She gave a name to her diary, Kitty. ठीक है. फिर सेकंड जो आपका है, सेकंड जो पार्ट है, उस पार्ट में वो अपनी फैमिली के बारे में बताती है और वो स्टार्ट करती है कि कोई भी मेरी डायरी में लिखी हुई किसी भी बात को समझ नहीं पाएगा जब तक कि वो मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानता है. तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच दे दूं. ब्रीफ स्केच में वो बताती है कि अपने मदर फादर के बारे में बताती है, वो अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि वो कहाँ पे उसका जन्म कहाँ हुआ, वेयर वाज शी बोर्न. ठीक है, फिर वो बताती है फिर वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए थे, जर्मनी में थे वो पहले, फिर वो हॉलैंड शिफ्ट हो गए और फिर उसके बाद वो अपना अपनी इवन सिस्टर के बारे में बताती है. तो एक ब्रीफ, एक छोटा सा स्केच वो अपनी नर्सरी, जो आपका ये प्री प्राइमरी मॉन्टेसरी स्कूल को कहती है, मॉन्टेसरी स्कूल में जो हेडमिस्ट्रेस थी उनके बारे में बताती है कि वो उनको कितना लाइक करती थी. ठीक है, और फिर जो आता है तो थर्ड पार्ट आपकी बुक में मेंशन है, उस पार्ट में वो एक डेट मेंशन करती है. मतलब जो डायरी है उसका कौन सा डे आप लोगों को दिया गया है पढ़ने के लिए. डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इज अ लॉन्ग डायरी. उसका एक छोटा सा पार्ट आप लोगों के सिलेबस में डाला गया है, वो है सैटरडे 20 जून 1942. तो 20 जून 1942 को जो उसने डायरी लिखी थी, वो डायरी आपको पढ़ने के लिए एज अ सिलेबस कंटेंट दी गई है. ठीक है, तो उसमें वो क्या लिखती है, उसमें बेसिकली वो अपने स्कूल का, अपनी क्लासरूम का एक इंसिडेंट मेंशन करती है. ठीक है, क्लासरूम इंसिडेंट शी शेयर्ड देयर. और उस क्लासरूम इंसिडेंट के बारे में क्या बताती है, क्या सिचुएशन है क्लासरूम की, कि देयर इज अ मीटिंग प्लान. A forthcoming meeting was there. Forthcoming means एक मीटिंग होने वाली थी और उस मीटिंग में क्या डिसाइड होने वाला था, कि जो आगे वाली क्लास है रिजल्ट डिसाइड होने वाला था. क्या डिसाइड होने वाला था? रिजल्ट डिसाइड होने वाला था. और उस रिजल्ट में क्या डिसाइड होना था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा. Yes. Who would go to the next? Who would go to the Next grade? Go to the next grade. और दूसरी चीज, who would stay in the same class. मतलब कौन पास हो जाएगा, अगली क्लास में जाएगा, और कौन फेल हो जाएगा और वो इसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा. Who would stay in the सेम क्लास. तो इस बात को लेकर के बड़ी नर्वसनेस का माहौल था. कैसा माहौल था? नर्वसनेस का माहौल था. सभी के साथ होता है जब आपका रिजल्ट आने वाला होता है, थोड़ी सी नर्वसनेस तो उस बच्चे को भी होती है जो बिल्कुल श्योर होता है कि मैं तो फर्स्ट आऊंगा क्लास में. वो भी थोड़ा सा नर्वसनेस अप टू सम एक्सटेंट उसे भी होता
होती है वो भी सोचता है हे मार्क्स कम ना आ जाए, कहीं कुछ गलती ना हो गई हो। Sorry. तो ऐसी ही नर्वसनेस क्लास के सभी बच्चों में है और वो उस सिचुएशन पे अपने व्यूज अपनी डायरी में जॉट डाउन करती है। जॉट डाउन मींस लिखती है, पेन डाउन करती है। पेन डाउन करना, जॉट डाउन करना या राइट करना सब सेम बात है, ठीक है। आप इन वर्ड्स का ध्यान रखेंगे, जॉट डाउन, पेन डाउन, नोट डाउन, राइट, सब सेम बात है, ठीक है। वो कहती है कि मैं अपनी जॉट डाउन मींस लिखती हूँ, ठीक है। तो वो क्या अपने विचार लिखती है कि वो कैसा फील कर रही है, ठीक है। उसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसमें एक फ्रेज है द एंटायर क्लास इज स्क्वैटिंग इन इट्स बूट्स। इसका क्या मतलब है, और ये कई बार पूछ लिया जाता है। आपको एक फ्रेज दे दिया या एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में दे दिया और आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट डज इट मीन, ठीक है। व्हाट शी वांटेड टू से विद दिस, क्या कहना चाह रही है वो, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब है क्वार्टिंग इन इट्स बूट्स का मतलब है कि एक नर्वसनेस का माहौल है क्लास में। कैसा है? नर्वसनेस। पीपल, स्टूडेंट्स इन द क्लास दे आर नर्वस। एंड व्हाई आर दे नर्वस? व्हाई? फिर मैंने पूछा ना एक क्वेश्चन के व्हाई, क्यों नर्वस है सब लोग? व्हाई? रिजल्ट Because it's a result day. They were all waiting for the forthcoming meeting. जो मीटिंग होने वाली थी उसकी वजह से वो नर्वस थे, क्योंकि उस मीटिंग में क्या डिसाइड होने वाला था कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा, who would go to the next grade and who would stay in the Same grade. grade. ठीक है। पहले वो क्लास के एनवायरनमेंट के बारे में बताती है, फिर वो एक क्या कहती है कि अपने व्यूज देती है। पहले अपने रिजल्ट को लेकर बात करती है कि वो कैसा फील कर रही है कि उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है। वो क्या कहती है कि आई एम अबाउट मी एंड माय गर्लफ्रेंड्स। गर्लफ्रेंड्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो उसकी फीमेल फ्रेंड्स थी, गर्ल्स जो उसकी फ्रेंड्स थी, शी सेज कि आई एम श्योर अबाउट ऑल ऑफ अस, मैं अपने सबके बारे में श्योर हूँ, ठीक है। और फिर वो ये कहती है कि अगर मेरे से कोई पूछे इस रिजल्ट के बारे में तो मेरे हिसाब से तो 1/4, हाउ मेनी, 1/4 ऑफ द क्लास पास हो जाएगी, फेल, पास फेल, 1/4 ऑफ द क्लास will fail. would repeat। क्या कहती है कि मेरे हिसाब से कितनी क्लास रिपीट करेगी? 1/4 क्लास, मतलब 1/4 बच्चे, आधे के आधे बच्चे मेरे हिसाब से तो रिपीट करेंगे। फिर वो इसके साथ साथ एक और बात कहती है, बट नथिंग टू से अबाउट दीज टीचर्स, दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। कह रही है लेकिन फिर भी इन टीचर्स के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये लोग कैसे लोग हैं? अनप्रेडिक्टेबल है ना। सभी बच्चों को लगता है कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। ये उसके व्यूज हैं अपने टीचर्स को लेकर के कि अगर सही रिजल्ट मेरे से कोई पूछे तो 1/4 बच्चे जो हैं वो क्या करेंगे? क्लास को रिपीट करेंगे। लेकिन क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ, इस धरती पे सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, जो जिनको प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता है कि क्या लगेगा, पता नहीं क्या कर देंगे ये, तो इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता रिजल्ट के बारे में। तो अबाउट टीचर्स, अबाउट हर ऑन रिजल्ट, और अपने रिजल्ट के बारे में वो एक और बात कहती है कि बाकी सब सब्जेक्ट्स को लेकर तो मैं श्योर हूँ, लेकिन इस एक सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मैथ्स में। मतलब जो सबकी प्रॉब्लम है वो उसकी भी प्रॉब्लम है, ठीक है। वो कहती है बाकी सब सब्जेक्ट्स को लेकर तो मैं श्योर हूँ, लेकिन मैथ्स में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद एनए's व्यू अबाउट द मीटिंग, दे दिया उसने अपना व्यू मीटिंग के बारे में। उसका क्या व्यू है कि वो पास हो जाएगी और बाकी सारे बच्चे जो 1/4 ऑफ द क्लास है वो दोबारा रिपीट उसके हिसाब से, ठीक है। और फिर वो साथ में ये कहती है बट दीज टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑफ द अर्थ, इसलिए कुछ कहना पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आगे बताती है कि देयर आर 9 टीचर्स हु आर टीचिंग,
How many teachers? Nine. 9 teachers. There are 9 teachers, those who are teaching us. ध्यान रखना आपको. How many teachers? 9 teachers. वो कहती है बाकी सबके साथ तो my tuning is okay, है ना? क्या कहती है? I am okay with rest of the teachers. या वो दूसरे शब्दों में ये कहती है other teachers are okay. Other teachers are, Okay. rest of the teachers are okay with me. The only exception is Maths teacher. Mr. Kissing. Who is the exception? Mr. Kissing. ठीक है, तो कहती है मिस्टर किसिंग जो है वो मेरे से annoyed रहते हैं. क्या रहते हैं? Annoyed रहते हैं. Annoyed means नाराज रहते हैं. क्यों नाराज रहते हैं? Because she does not score good in her. No, because she talks always in her class. वो कहती है कि because he gave me Several warnings. several warnings. He gave me several warnings. बहुत बार warning दे चुके हैं वो मुझे. Still I talked. फिर भी मैं क्या करती थी? बातें करती थी. तो even after the several warnings given by Mr. Kissing, she talked in the class. She talked too much in the class. इस बात को लेकर मिस्टर किसिंग उससे annoyed रहते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस टीचर के साथ उसको प्रॉब्लम थी? Mr. क्यों थी? Kissing. Because she talked too much. Because she talked too much. Even after the several warnings given by the teacher. ठीक है, तो फिर उसको एक बड़ी स्ट्रेंज पनिशमेंट मिलती है. क्या स्ट्रेंज पनिशमेंट मिलती है उसको? उसको एक बड़ी ही स्ट्रेंज पनिशमेंट मिलती है. और वो स्ट्रेंज पनिशमेंट क्या थी? To write an essay. To write an essay on a chatterbox. किस टॉपिक पे उसको ऐसे लिखने के लिए कहा जाता है? A chatterbox. अब एक लेटर बॉक्स होता है और एक चैटर बॉक्स होता है. और चैटर बॉक्स जनरली टीचर्स यूज करते हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत बातें करते हैं. एक बक्सा जो बातों से भरा हुआ है ना? तो शी वाज लाइक अ बॉक्स फुल ऑफ चैटिंग, बातें. तो इसलिए टीचर को लगा कि इसको ये ऐसे लिखने के लिए देंगे तो इसको थोड़ा अशेम्ड फील होगा और मे बी वो थोड़ा कंट्रोल करेगी अपनी हैबिट को. लेकिन उस पनिशमेंट में भी उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? व्हाट शी वांटेड टू प्रूव? That talking is important. वो कहती है कि ऐसे लिखने में मेरा जो मोटिव था, माय मोटिव वाज नॉट टू फिल द पेज. वो कहती है बीच में गैप्स छोड़ के बड़े-बड़े लेटर्स को लिख के मैं पेज फिल करके फॉर्मेलिटी कर सकती थी. बट माय मोटिव वाज नॉट टू फिल द पेज. माय मोटिव वाज टू प्रूव दैट टॉकिंग इज नेसेसरी. टॉकिंग इज नेसेसरी. क्या प्रूव करना था उसे? That talking is necessary. Talking is necessary. Talking is necessary. उसको तो ये बात प्रूव करनी थी कि टॉकिंग क्या है? नेसेसरी है. और उसके साथ साथ वो क्या कहती है कि इट इज स्टूडेंट्स ट्रेड. ये तो स्टूडेंट की विशेषता है. आप रोक ही नहीं सकते उसको बातें करने से. वो तो करेगा ही करेगा. ठीक है, स्टूडेंट्स ट्रेड. क्या कहती है वो? स्टूडेंट्स ट्रेड. अब इन वर्ड्स को आप दिमाग में रखेंगे तभी तो आंसर बना पाएंगे. स्टूडेंट्स ट्रेड. क्या कहती है? ये तो स्टूडेंट का ट्रेड है. ठीक है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता. अब जब वो ऐसा ऐसे लिख कर ले जाती है तो मिस्टर किसिंग 2 लेसन्स के लिए उसे कुछ नहीं कहते और वो अपनी हैबिट कंटिन्यू रखती है. लेकिन जब 3rd लेसन होता है तो टीचर भी कंट्रोल नहीं कर पाते हो और इस बार वो क्या करते हैं? उसे एक और पनिशमेंट देते हैं. क्या पनिशमेंट देते हैं? टू राइट एन एसे ऑन क्वैक क्वैक. एंटाइटल्ड मींस उसका क्या टाइटल दिया उन्होंने एसे का? Quack quack. क्वैक क्वैक. कौन करता है क्वैक क्वैक? बत्तख. डक करता है. ठीक है, लेकिन वो और ज्यादा स्मार्ट. इस बार जब उसको ऐसे लिखने के लिए दिया था क्वैक क्वैक तो वो अपनी एक फ्रेंड की हेल्प लेती है. जो फ्रेंड वो मेंशन करती है कि एक ऐसी फ्रेंड की हेल्प लेती है जिसका राइटिंग इंप्रेशन अच्छा था, जो वर्स लिखने में, वर्स मींस कविता की पंक्तियां लिखने में कैसी थी? अच्छी थी. उसकी वो हेल्प लेती है और उसकी हेल्प से वो एक स्टोरी नरेट करती है. क्या स्टोरी नरेट करती है? Story of मदर डक, फादर स्वैम एंड 3 लिटिल डकलिंग. किसकी स्टोरी नरेट करती है? मदर डक, फादर स्वैम एंड 3 लिटिल डकलिंग. ध्यान रखना आपको. कौन सी स्टोरी नरेट करती है? Mother duck, father swam, 3 little duckling.
ठीक है। और क्या कहती है कि those three little children, those three little ducklings, they were beaten to death. beaten to death का मतलब क्या है कि इतना मारा जाता है उनको कि बेचारे मर जाते हैं, beaten to death। तो इनडायरेक्टली वो क्या कह रही है कि टीचर्स भी क्या करते हैं, बच्चों को बार-बार पनिशमेंट देते हैं, सिर्फ बोलने के लिए इतनी पनिशमेंट देते हैं कि बेचारे बच्चे मरने जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली खुद रियलाइज नहीं करती है कि टॉकिंग इज रॉन्ग, बल्कि वो टीचर को रियलाइज कराना चाहती है कि टू कंट्रोल द ट्रेट ऑफ टॉकिंग, बच्चों की बातें करने की आदत को कंट्रोल करना इज नॉट गुड। टॉकिंग इज समथिंग वेरी नेचुरल टू चिल्ड्रन। बच्चे बातें नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो वो इस स्टोरी के थ्रू बताती है। तो कहती है कि व्हाई वर दे बीटन टू डेथ, बिकॉज़ दे क्वैक सो मच, क्योंकि बहुत क्वैक क्वैक करते थे। तो अब क्वैक क्वैक करना डक के बच्चों के लिए इट्स नेचुरल, कैसे रोकोगे। तो वो कहती है जितना क्वैक क्वैक करना डक के बच्चों के लिए नेचुरल है, इतना ही बातें करना हम बच्चों के लिए भी नेसेसरी है। फिर भी वो लास्ट में ये कहती है कि स्टिल शी वुड ट्राई टू कंट्रोल हर टॉकिंग हैबिट बट शी इज नॉट श्योर। वो कोशिश करेगी पर वो श्योर नहीं है कि वो ऐसा कर पाएगी। ये है एने फ्रैंक का, जो चीजें आपको दी गई हैं। दो एने फ्रैंक मैंने आपको पहले भी बताया है कि एने फ्रैंक एक पूरी लॉन्ग डायरी है उसकी। ये उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है जो आपको एज अ सिलेबस कंटेंट दिया गया है। Okay, hope you understand it, and if you like it, please do share the video, subscribe the channel. Thank you.